आज का प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोगों को ये टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में यहाँ पे जानकारी देना था और उसका मार्केट क्या है, उसका ग्रोथ क्या है। टेक्निकल टेक्सटाइल में 13 सेगमेंट है। उसके अंदर पानीपत का जो इंडस्ट्री है वो होम टेक्सटाइल के ऊपर है। तो होम टेक्सटाइल में जो ये लोग काम करते हैं यहाँ पे, उसको कैसे टेक्निकल टेक्सटाइल में लाया जाए, उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखा था। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पूरा वैल्यू चेन जो है, इस वैल्यू चेन पे राइट फ्रॉम द यार्न, फाइबर, फैब्रिक से लेके, यार्न से लेके, फैब्रिक से लेके गारमेंट तक, इनको ये जानकारी देना था कि किस तरह के फैब्रिक फाइबर यूज़ किया जाना चाहिए और टेक्निकल टेक्सटाइल में एंटर करने के लिए। आज हमारा डॉक्टर अनूप जी ने मैनेज किया हुआ था, तो ये डायरेक्टर हैं। और बॉम्बे से जो है ना 8 स्पीकर हमने टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर जो है ये सेमिनार था कि बहुत तरह के जो यार्न अब मार्केट के अंदर आ गए हैं, मशीनरी बहुत तरह की आ गई है, तो उसकी अवेयरनेस के ऊपर था कि हम लोगों को ये पता नहीं था कि किस यार्न को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो उसके ऊपर अलग अलग स्पीकर ने अलग अलग जो है अवेयरनेस दी है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है ना इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हमारे जो एक्सपोर्टर्स लोग आए हुए थे, जैसे कोई विस्कोस है या पोलिएस्टर है या पैट यार्न है या वैसी जो वैल्यू एडिशनल जो चीज़ें थी, आज वो उसकी अवेयरनेस जो है वो हम लोग में हुई। खास क्या रहने वाला है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की? स्मॉल इंडस्ट्री में के अंदर कोई यार्न की अवेयरनेस जो है ना बहुत कम है यहाँ पे। जैसे मान लो फायर रिटायर्ड के ऊपर था, आज विस्कोस के ऊपर था, या रिलायंस वाले पोलिएस्टर के ऊपर आए हुए थे, तो केमिकल वाले आए हुए थे। तो सभी ये चीज़ें एक पार्ट ऑफ बिजनेस है हमारा, पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर हर प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें यूज होती है। तो उसकी अवेयरनेस है, तो इसका फ़ायदा बहुत होगा हमारे को। एक्चुअली जो ये आज का टेक्सटाइल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, ये अपना पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और जो ये हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टेक्सटाइल टेक्निकल एसोसिएशन बॉम्बे ने जो मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया, इस तरीके के प्रोग्राम समय समय पर पानीपत में होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पता चले कि भाई एक नॉर्मल जो हम धागा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम क्या टेक्निकल डालें, क्या टेक्निकल इनपुट डालें, जिससे कि उसकी यूटिलिटी, उसका उपयोग हमारे जीवन में और बेहतर हो सके। के बारे में क्या एक्चुअली क्या है, इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टेक्सटाइल पे सर्च और मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा वो चला हुआ है मोदी सरकार ने, कि हम पूरे वर्ल्ड में अपने टेक्सटाइल को प्रमोट करें, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी और कम्पिटिटिव भी। और ये जो प्रोग्राम था ये कम्पिटिटिव भी बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और मेन जो टेक्सटाइल का जो है टेक्निकल फैब्रिक का है क्या है, इन लोगों ने अच्छे से समझाया है और समझाना भी चाहिए। लेकिन जो इंडिया गवर्नमेंट का एक मोटिव है कि हम पूरे वर्ल्ड को कम्पिटिट क्यों नहीं कर पाते, चाइना के निस्बत या पुर्तगाल के निस्बत या बांग्लादेश के निस्बत, इसके लिए हमें बहुत बड़ा भी, ये छोटा प्लेटफार्म है, हमें बहुत बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है। ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट, हम अपनी इंडिया की मार्केट की बात नहीं करते, इंडिया की मार्केट तो हम कम्पीट कर लेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना, उसके नॉर्म्स पूरे करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को कम्पीट करने के लिए, उस चैलेंज को समझने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे प्लेटफार्म, ये तो एक सिटी लेवल पे था, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सेंटर सरकार, मोदी सरकार, मैं कहूँ तो इतना बढ़िया जो इवेंट कर रही है और जो खर्चे कर रही है, ये सब लोग इंडिया गवर्नमेंट के खर्चे पे हैं, ना कि किसी एनजीओ तो हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रही है, तो यहाँ आए हैं। इतना खर्च करती है इंडिया गवर्नमेंट, मोदी जी इतना करते हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि आने वाला टाइम अगर इंडिया ने ग्रो करनी है तो इंटरनेशनल मार्क अडोप्ट करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे और बहुत जल्दी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी कैप को इंडिया मार्केट की कैप से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, हमने अचीव करना पड़ेगा। थैंक यू सर।